शरद चंद्र के देवदास में पारो आधी रात में देवदास के घर जाती है देवदास से बात करने की, वो उसे कितना पसंद करती है, उससे शादी करना चाहती है, पर देवदास चाह के भी कुछ नहीं कर पाता। और देवदास की ज़िंदगी का गिल्ट यही है, यही उसकी पीड़ा है कि एक लड़की जो उससे इतना प्यार करती थी वो उसका साथ नहीं दे पाया। शरद बाबू के देवदास में पारो की शादी का पूरा काम देवदास के पिताजी देख रहे थे। भंसाली के देवदास में ऐसा कुछ था क्या? शरद बाबू के देवदास की चंद्रमुखी देव से प्यार करने लगती है, देव भी उससे प्यार करता है, पर उसका स्टेट ऑफ माइंड इस कदर उलझा हुआ है कि वो क्या करे उसे पता नहीं है। चंद्रमुखी अपना पेशा छोड़ के एक गांव में सीधी सादी ज़िंदगी जीने लगती है। देवदास उसे चिट्ठी और पैसे भेजा करता था, पर धीरे धीरे वो बंद हो जाता है। चंद्रमुखी देवदास का हाल जानना चाहती है और वो देव के घर भी जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात देवदास की भाभी से होती है। उसे नहीं पता चल पाता है कि देवदास कैसा है। भंसाली के देवदास की चंद्रमुखी बस एक कोठे वाली बन के रह जाती है। भंसाली का देवदास पारो के घर के बाहर मर जाता है और तुरंत पारो को पता लगता है और वो भागी भागी मेन डोर की तरफ जाती है और दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। शरद चंद्र के देवदास की मौत के 3 दिन बाद पारो को पता लगता है कि हवेली के बाहर जो बंदा मरा था वो देवदास था। शरद चंद्र का देवदास जब मरा तो उसकी एज 26-27 से ज़्यादा नहीं थी और पारो की 20-21 के करीब। भंसाली का देवदास जब मरता है तो एसआरके की एज 36 की थी और ऐश्वर्या राय की एज 28-29 के करीब, अगर विकिपीडिया में दी गई डेट ऑफ बर्थ को सही माने तो। शरद चंद्र की देवदास उस समय के सामाजिक रूढ़िवाद कट्टरपंथ को दर्शाती है कि समाज के जो नियम कायदे बन गए हैं वो तोड़े नहीं जा सकते हैं, चाहे कुछ भी हो, जिसके चलते देवदास की जिंदगी एक प्रेम कहानी कैसे बर्बाद हो गई। शरद चंद्र के देवदास में विलेन सामाजिक कुरीतियां हैं, ना कि इंसान जो चाह के भी उन कुरीतियों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। जबकि पारो देवदास के माता पिता को बहुत ज़्यादा पसंद थी। शरद बाबू का देव जो एक रेबल किरदार दिखाया गया है वो भी इन कुरीतियों को तोड़ नहीं पाता है। भंसाली के देवदास में जो डोला रे डोला हुआ है और जो विलन की फौज खड़ी करी गई है वो इंडियन सिनेमा का क्लीशे है, इंडियन सिनेमा का घिसा पिटा कुरूप चेहरा, फिल्मी एकता कपूर हो जाना है। भंसाली हो या बिमल रॉय या और भी फिल्म मेकर्स जिन्होंने देवदास को अडेप्ट करने की हिम्मत दिखाई है, वो शरद चंद्र का देवदास दिखाने में बुरी तरह से फेल हुए हैं, ऐसा मुझे लगता है। शायद उन्हें समझ में ही नहीं आया कि शरद चंद्र का देवदास कहना क्या चाहता था। कमेंट करके बताएं आप सबका क्या कहना है इस बारे में।